कहा जा रहा था कि जो मगध और शाहाबाद जीतेगा वही बिहार जीत जाएगा। तो वोटिंग खत्म हो चुकी है, तो कौन जीता जहानाबाद और शाहाबाद को, आइए उस पर एक रिपोर्ट हम बताते हैं। ये एक अनुमान है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। शुरुआत करिए जहानाबाद से, जहां पर राहुल शर्मा ने लगता है कि बाजी मार ली है। भूमिहारों का एक तरफा झुकाव जहानाबाद में देखने को मिला राहुल शर्मा के पक्ष में, और राहुल शर्मा ये सीट निकाल सकते हैं जहानाबाद की, जो अभी तक की खबरें हैं। कुर्था में सुदय यादव, एक प्रयोग किया था तेजस्वी यादव ने। सुदय यादव सिटिंग एमएलए थे जहानाबाद के, उनको भेजा गया कुर्था, और कुर्था में वर्मा और शर्मा, देखिए लड़े रहे थे वहां पप्पू वर्मा। अब पप्पू वर्मा और इनके बीच एक कड़ी लड़ाई हुई, लेकिन एज जो है अभी तक जो खबरें हैं मतदान खत्म होने के बाद, वो ये बता रहे हैं कि सुदय यादव को वहां पर बढ़त है। घोसी में अरुण बाबू के पुत्र और माले के उम्मीदवार के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, और अंतिम ओवर आते आते लगता है 3 तारे ने बढ़त बना ली। अरुण बाबू के बेटे पीछे चल रहे हैं, लड़ाई कांटे की बताई जा रही है। मुकदुमपुर में एलजेपी कोशिश कर रही है कि वहां से खाता खोले, लड़ाई कठिन है। रानी चौधरी वहां से उम्मीदवार हैं, देखिए रानी चौधरी वो सीट निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती है, लेकिन फिलहाल लगता है कि उसकी बढ़त वहां पर बनी हुई है। तो ये जहानाबाद जिले की 4 सीट, जहानाबाद में आरजेडी, कुर्था में आरजेडी, मुकदमपुर में एलजेपी की थोड़ी बढ़त है, घोसी में माले को बढ़त है। आइए बात करिए औरंगाबाद की 6 सीटों पर, वहां क्या हुआ। तो औरंगाबाद प्रॉपर में लगता है कि एक नारा चला इस बार। देखिए पहले चरण में नारा क्या चला था, तीर ही लालटेन और लालटेन ही तीर। सेकेंड चरण में क्या नारा है, पंजा ही तीर और तीर ही पंजा। यानी कांग्रेस उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के वोटरों ने भी वोट किया है। औरंगाबाद इसका उदाहरण है, जहां पे आनंद शंकर को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, और बीजेपी वहां भीतरघात का शिकार हो गई, और जो गोपाल बाबू के पुत्र हैं वो लगता है कि थोड़ा पीछे चल रहे हैं, और आनंद शंकर को वहां पर बढ़त मिली है। नबीनगर से जनता दल यूनाइटेड ने लगता है कि एक प्रयोग जो किया था चेतन आनंद को भेज के, वो सफल हुआ है। चेतन आनंद वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, आनंद मोहन के पुत्र हैं। बड़ी जद्दोजहद हुई, बहुत विरोध था, लेकिन सबको समेटते हुए अल्टीमेटली लगता है कि चेतन आनंद ने अपनी लड़ाई वहां जीत ली है। कुटुंबा में जो हम बार बार कह रहे हैं कि पंजा ही तीर और तीर ही पंजा, तो कुटुंबा में जेडीयू के लोगों ने लग रहा है कि राजेश राम के लिए जमकर बैटिंग की है, और राजेश राम वहां कंफर्टेबल स्थिति में आए हैं। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो सीट निकाल सकते हैं। रफीगंज में डॉक्टर गुलाम शाहिद का पलड़ा भारी है। गो में आरजेडी के अमरिंदर कुशवाहा, और ओबरा में आरजेडी के ऋषि कुमार आगे दिख रहे हैं, क्योंकि जनसुराज के सुधीर शर्मा ने काफी नुकसान कर दिया है दूसरी पार्टियों का, तो ऋषि कुमार वहां से आगे चल रहे हैं। और औरंगाबाद के बाद चले आइए सासाराम। सासाराम में जयकुमार सिंह ने तो लगता है कमाल कर दिया। ईंट लगता है बहुत पर भारी पड़ गया, ईंट का वजन लगता है ज्यादा था, तो बढ़त की स्थिति में है। ट्रिंगुलर फाइट हुआ, जाते जाते फिर वो 2 तरफा हुआ। अभी तक की जो खबरें हैं, जयकुमार सिंह का पलड़ा वहां पर भारी दिख रहा है। निर्दलीय के रूप में वो एक इतिहास दिनारा में लिख सकते हैं। नोखा में जनता दल यूनाइटेड आगे चल रही है। काराकाट में माले को एज है, लेकिन ज्योति सिंह वहां मुकाबले में है, पवन सिंह की पत्नी, यानी माले और ज्योति सिंह के बीच मुकाबला है। डेहरी में लोजपा और आरजेडी के बीच क्लोज कंटेस्ट। चेनारी में कांग्रेस आगे है, और कहरगार में बसपा जेडीयू की लड़ाई में बसपा आगे चल रही है। मतलब जेडीयू 2 सीट गेन कर रही है रोहतास के इलाके में। कैमूर में, चैनपुर में ट्रिंगुलर फाइट जो सुबह थी वही फाइट बनी रह गई। भभुआ में बसपा आगे है, रामगढ़ में बसपा ने लड़ाई को ट्रिंगुलर बनाया है, और मोहनिया में बीजेपी आगे चल रही है। मतलब जो ये कहा जा रहा था कि
शाहाबाद और मगध में एनडीए को बहुत बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर स्ट्राइक रेट करना पड़ेगा, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मुकाबले में महागठबंधन ने एनडीए को वहाँ पछाड़ा है। तो पड़ला वहाँ पर महागठबंधन का यहाँ इलाके में भारी है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।